प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम आप सभी को इतने शानदार शानदार क्वेश्चन सिखाएंगे जो क्वेश्चन ना तो आपने कभी अभी तक देखा होगा और ना ही कभी आप अभी तक सीखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके उचित चैनल एसपीजा चैनल पे। एक बार सारे प्यारे भाई बंधु मित्र हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। और एक बार अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बवाल मचाने वाले हैं प्यारे दोस्तों हम आप सभी के लिए। तो एक बार जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को अभी केसी सिन्हा से मैथ्स क्लास 10th का क्लास 9th का बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करवा रहे हैं। और इसमें आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा, जो आप सभी प्यारे दोस्तों ये समझ जाएंगे ना, जो आप इस तरह के प्रश्न अगर यहाँ पे बना लेते हैं तो जनरल कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो वहां पे भी आपको इस तरह के प्रश्नों में दिक्कतें नहीं होगी। तो क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या कौन कौन से प्रश्न आज हम आप सभी को समझाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करवा दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बताया है प्यारे दोस्तों, जरूर ही जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, या प्लेलिस्ट भी आप सभी क्लास 9 करके 2026 करके है, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए सारे का मान ज्ञात करने के बारे में था, हमने अच्छे से सिखाया है सभी को। यहाँ पे हर को प्रमेय बनाकर लिखने के लिए कहा गया था, हर प्रमेयकरण इसे भी बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया है। देखिए सारे क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है प्यारे भाइयों आप सभी को। तो मुझे विश्वास है रेगुलर बेसिस पे जितने भी प्यारे भाई बंधु हमारे वीडियो देखते होंगे, उन्हें इस तरह के प्रश्नों में अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा और अच्छे से सीख रहे होंगे। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत लाजवाब है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से आप सभी को सिखाया है, समझाया है। मान ज्ञात करने के बारे में इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाए हैं। देख लीजिए इस तरह के प्रश्न दिए आ जाते हैं और उसको हल करने के लिए कहा जाता है कैसे करेंगे, तो वो सारे कंसेप्ट आप सभी को सिखाए हैं, बहुत ही अच्छे से बताया है। फिर इस तरह के प्रश्न जो दे दिए जाते हैं और सरल करने यानी हल करने के लिए, तो इसको भी बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। मुझे विश्वास है आप सभी प्यारे भाई बंधु अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। और आज का जो सेशन है ये इस तरह का सेशन है, और ये जनरल कंपटीशन में भी आप सभी को देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। जब आप सभी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो प्यारे दोस्तों जनरल कंपटीशन में जो मैथ्स आते हैं वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आते, वो क्लास 9th के ही क्लास 10th के ही मैथ्स को लिए होते हैं। और उसमें भी अगर हम बात करेंगे ना, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट हो गया, अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया, वो सारे क्लास 9th 10th के ही रहते हैं और बाहर एक भी नहीं जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए कहा गया यदि ए बराबर में 3 प्लस का रूट 8, तो ए प्लस 1/a² का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान 3 प्लस का रूट 8 दिया गया है, ठीक है। तो हमें a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलिए सिखाते हैं और आपको बारीकी से हर एक प्रश्नों को हम समझाएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। देखिए बराबर 3 प्लस का रूट 8, तो a² प्लस 1/a² का मान, तो यहाँ से a² निकाल लीजिए बंधु भाई हमारे, मित्र हमारे, प्यारे दोस्त हमारे। यहाँ से a² निकाल लीजिए। a बराबर दिया गया है 3 प्लस का रूट 8 दिया गया ना। हाँ तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ से a² फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे प्यारे भाई बंधु को आता होगा, क्या होता है प्यारे दोस्तों a²। आप सभी को बहुत बार ये फॉर्मूले हम बता भी चुके हैं, जो भी प्यारे भाई नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, देख लीजिएगा सारे वीडियो को। a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए तो a² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b² तो रूट 8 है, तो रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2ab, तो 2a का मान है 3 और b का मान है रूट 8, तो रूट 8 ले लीजिएगा। फिर a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 9, और प्लस रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6 रूट 8 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी बंदूक भाई को नहीं हो रहा था, तो ये इसके बराबर 9 8 17 प्लस का 6 रूट 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हो रहा होगा, समझ रहे होंगे a² का मान कितना निकल के आ गया। अब जब आप सभी 1/a² निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, इसे भी समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से 1/a² निकालते हैं, तो 1/a² होगा क्या, 1 बटे और 17 प्लस का 6 रूट 8 हो जाएगा, 17 प्लस का 6 रूट 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, तो हर प्रमेयकरण कर दीजिए। तो चलिए इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिए थे प्यारे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक है तो सभी प्यारे दोस्तों सभी से होते हैं ना, तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा। तो 1/a² बराबर क्या हो जाएगा, हर प्रमेयकरण करना आप सभी को बहुत अच्छे से पहले हम सिखा चुके हैं, और हमें विश्वास है सारे बंधु भाई हमारे देख भी लेंगे। यहाँ पे 17 प्लस का 6 रूट 8 है,
तो हर पर करेंगे तो गुना देंगे 17 माइनस का 6√8, अब बट्टे में हो जाएगा 17 माइनस का 6√8। ठीक है, अब यहाँ से 1/a² का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 1 से गुना होगा तो 17 माइनस का 6√8, अब बट्टे में हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b², तो 6√8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/a² बराबर में क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 6√8 बट्टे 17 का स्क्वायर कितना होता है पहले दोस्तों जल्दी बताइए, 289 होता है, और माइनस इसमें देखिए 6√8 है पहले दोस्तों, यहाँ पे 6√8 है ना, तो इसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और √8 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 8 ही हो जाएगा। पहले दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और √8 है तो √8 का जब कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, क्योंकि √8 गुना √8, तो √8 को √8 गुना करने पे 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, तो 36 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 288, 288। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इतना है, तो 1/a² का मान क्या निकल के आ गया, 17 माइनस का 6√8 और बट्टे का 1, तो एक नीचे में रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं 17 माइनस का 6√8, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो इतना ही प्यारे बंधु भाई हमारे निकल के आएगा। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, चलिए थोड़ा सा देखिए, ऊपर दिख रहा है ना बच्चे लोगों को, देखिए तो ऊपर में वीडियो के अंदर प्यारे दोस्तों, अब देखिए हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, अब a² प्लस का 1/a², यही ना फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है बंधु भाई हमारे, जल्दी बताइए तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों। आपसे बोलेंगे हाँ गुरु जी यही हमें निकालने के लिए कहा गया, तो क्या होगा, a² का मान देखिए कितना दिया गया है, 17 प्लस का 6√8 फिर प्लस, और 1/a² का मान देखिए क्या निकल के आया है, 17 माइनस का 6√8। ठीक है, तो ये देखिए 17 सॉरी 6 माइनस का यहाँ पे माइनस 6√8 और प्लस में 6√8 कैंसिल, और 17 को 17 को जोड़ दीजिएगा तो 34 निकल के आ जाएगा। और ये प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो मैंने आपको समझाया है, सिखाया है, हमें विश्वास है जो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में भी आते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, बिहार पुलिस की जब तैयारी करते हैं या कोई अन्य रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, इसको क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपका ट्रिक चलता है, तो जब आप सभी प्रोसेस इसके बेसिक कंसेप्ट जाने रहेंगे तभी आपको ट्रिक भी काम करेगा, तभी आपको ट्रिक भी ध्यान पे रहेंगे, इसलिए इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। और हम आप सभी को ट्रिक भी समझाते हैं, एसपी झा क्लासेस करके हमारा एक चैनल बना हुआ है जिसपे हम इस तरह के भी प्रश्नों का ट्रिक समझाते हैं, तो वो भी चैनल को आप सभी फॉलो कर लीजिएगा, और उस पर भी वीडियो आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, देखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बंधु भाई हमारे, नोट कर लीजिए फटाफट। और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इग्नोर नहीं कीजिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बंधु भाई हमारे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जरूर है प्यारे बंधु, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा आप सभी को। देखिए यहाँ पे ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, हमें a² प्लस ab प्लस b² बराबर में हमें 35 यानी 35 इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए a बराबर में कितना दिया गया है, √2 प्लस का 1 बटे √2 माइनस का 1 दिया गया है प्यारे दोस्तों, तो a बराबर में इसका हर प्रमेय कर दीजिए, तो √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस का 1 अगुना √2 माइनस 1 बटे हो जाएगा √2 सॉरी साइन माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो a प्लस बी हो जाएगा, तो a का यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू m प्लस बी, a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो 2a का मान है √2 और b का मान है 1 बटे √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1। तो प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब बटे 2 में से क्या तो 1, तो यहाँ से a का मान जो आप देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, a का मान देखिए प्यारे बंधु हमारे भाई हमारे क्या निकल के आ रहा है, 3 प्लस का और 2√2, 3 प्लस का 2√2 प्यारे दोस्तों हमारा a का मान निकल के यहाँ से आया है। ठीक है, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब देखिए तथा b बराबर कितना दिया गया है, √2 माइनस 1 बटे
√2 + ऐसे देखिए हमें ए स्क्वायर भी निकालना है दोस्तों। ए स्क्वायर यहाँ से ए निकल के आया, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 3 + 2 √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ सर ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 √2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब प्लस का 2ab, तो 2ab कितना होता है पहले दोस्तों देखिए, 2a का मान है 3 और b का मान क्या है 2 √2, गुना कर दीजिए दोस्तों, 3 दूना 6, 6 दूना 12 √2 हो जाएगा, प्लस का 12 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ए स्क्वायर का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 9 8 17 प्लस का 12 √2। ठीक है पहले दोस्तों, यहाँ से ये हमें ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब इसी प्रोसेस के साथ हमें बी का भी मान निकालना होगा। वैसे बी का मान दिया गया है, लेकिन जो इस तरह से फिर रखेंगे फिर स्क्वायर कीजिएगा ना, सेम वही पे प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जो है प्रश्नों का बनाने का, वो तरीका आप सभी को समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सभी बनाते हैं तो एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत समस्या होने की संभावना नहीं होती है, एक भी नंबर नहीं कट होगा। ठीक है, तथा बी बराबर कितना दिया गया है, √2 - 1/√2 प्लस का 1। हर पन में कर दीजिए बंधु भाई हमारे सबसे पहले, तो √2 - 1/√2 प्लस का 1 गुना √2 - 1/√2 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो b बराबर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा a + b इंटू a - b, a + b इंटू पहले दोस्तों a माइनस का b, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का उसका a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे सारे बंधु भाई हमारे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ दीजिए, क्या होगा a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर, एक है b की जगह पे, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस का 2ab, तो ये 2 √2 ही हो जाएगा। और नीचे में प्यारे बंधु भाई हमारे √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1, तो b का मान यहाँ से निकल के आता है 3 माइनस का 2 √2, और नीचे में बटे में 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 2 √2, 3 माइनस का क्या हो जाएगा पहले तो 2 √2, यहाँ से हमें b का मान निकल के आ गया, तो इसलिए b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस का 2ab, तो 2a का मान है 3, b का मान है 2 √2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, रूट के अंदर है इसलिए ये गुना नहीं होगा, तो ये हो गया माइनस का 12 √2। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया बंधु भाई हमारे प्यारे दोस्त हमारे, जल्दी बता दीजिए, 17 माइनस का 12 √2, 17 माइनस का 12 √2। और हमें विश्वास है अब यहाँ तक सारे प्यारे दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। थोड़े से प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन अगर आप सभी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और वैसे अगर आपको दिक्कतें होती है ना, तो हमने आप सभी को हर प्रमीकरण करने के बारे में पिछले वीडियो में ही बहुत अच्छे से सिखाया है, उससे पहले भी सिखाया है, तो जाइए वो सब पहले वीडियो को देख लीजिए। तभी प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में हर एक चैप्टर के प्रश्न जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी कि अगर चैप्टर एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर बना लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को उसी तरह से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका उसका कंसेप्ट डिफरेंट रहता है, सेम वही है। तो इसमें हर प्रमीकरण का भी है कंसेप्ट, तो प्यारे दोस्तों पीछे हमने समझाया है और बहुत अच्छे से, और अभी भी समझाया है। ठीक है, केवल संख्या वही रहती है, साइन चेंज हो जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ से आप देखिए क्या निकालना है, अब LHS बराबर a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, हमें 35 प्रूव करना है। तो a स्क्वायर का मान देखिए क्या निकल गया है 17 प्लस का 12 √2 प्लस ab, और ab का मान पहले दोस्तों भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चले हम यहाँ पे ab ही निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली इस तरह प्रोसेस करेंगे तो आपको और आसानी होगी। अब यहाँ से ab निकालिए पहले दोस्तों, a गुना b निकाल लीजिए, a का मान है √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस का 1, अगुना √2 - 1 बटे √2 प्लस का 1। ठीक है, ये से इससे ये यानी कि सारे पैरे दोस्तों एक दूसरे से कट गए, तो यहाँ से एक निकल के आ गया, ए बी का मान क्या निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। अब हमें LHS में दिया गया है, LHS में क्या दिया गया है, LHS बराबर a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान 17 प्लस का 2 12 √2 है ना, 2 √2 12 √2 12 √2 प्लस ए बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर का मान 17 माइनस का 12 √2। देखिए प्यारे भाइयों, 17 12 √2 और यहाँ से माइनस का 12 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 34 1
35 हो जाएगा, और यही में प्रूव करना था तो RHS यहाँ से प्रूव हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी प्यारे भाई बंधु सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर इस तरह के प्रश्नों को बना पाते हैं तो समझिए प्यारे दोस्तों आप बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही अ, अच्छे हैं। अब आपके एग्जाम में भी यूजफुल साबित होंगे अगर इस तरह के प्रश्नों को करके जाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए और समझते हुए सीखते हुए चलिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो हम आप सभी को समझा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए साइड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ए बराबर हमें दिया गया है, ए बराबर में 2 + का √3 हमें दिया गया है। तो यहाँ से ए क्यू निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें जो निकालना है वो ए क्यू प्लस 1/a क्यू निकालना है। ठीक है, तो ए क्यू निकाल लेते हैं। 2 + √3 का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। तो प्यारा दोस्तों ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी, तो 2 + का √3 हो जाएगा। ये फॉर्मूले है प्यारे दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस दे दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 प्लस √3 का क्यू हो जाएगा 3√3 प्लस 3 दूना 6√3, और यहाँ से प्लस 2 + का √3। इसको कीजिएगा दोस्तों, 8 प्लस का 3√3 और प्लस के गुना कर दीजिएगा, 6 दूना 12 √3, इसको गुना कर दीजिएगा प्लस का 6 और √3 तो 6×3 = 18 हो जाएगा। अब इस सारे इसको हल कर दीजिए, आराम से जोड़ दीजिए। 18 8 कितना होता है, 26 प्लस का 12 3 15 √3, 26 प्लस का 15 √3 पैरे से क्या हो गया, ए क्यू का मान निकल के आ गया। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू का मान क्या निकल के आ गया, 26 प्लस का 12 √3। ठीक है, अब देखिए बता, इसीलिए 1/a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/26 माइनस 15 √3, 26 माइनस 15 √3 हो जाएगा। हर पर में कम कर दीजिए, 1/26 माइनस का 15 √3 गुना कर दीजिएगा 26 प्लस का 15 √3 से, 26 प्लस 15 √3 से। ठीक है प्यारे दोस्तों, सीख रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। इसको करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1/a क्यू बराबर 26 प्लस का 15 √3 बटे, इसको गुना कीजिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 15 √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/a क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, और 26 प्लस का 15 √3 बटे 26 का स्क्वायर 6 से 76 और माइनस 15 √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, तो 30 गुना कर दीजिए 675 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 675। तो 1/a क्यू का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 26 प्लस का 15 √3 बट्टे में 1, तो 1/a क्यू का मान क्या निकल के आ गया, 26 प्लस 15 √3। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर निकल के आ गया 1/a क्यू का 26 प्लस का 15 √3। अब निकालना है क्या,
ए क्यू प्लस का 1/a क्यू। ठीक है, तो ए क्यू का मान क्या निकल के आया था, यहाँ देख लीजिए। सॉरी प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ए क्यू प्लस 1/a क्यू, और यहाँ पे 2 प्लस का रूट 3 किया गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 × a + b, इसका आंसर मिला लीजिए कोई बुक्स। 2.1 निकालिए, और इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था प्यारे दोस्तों, जल्दी बता दीजिए एक बार। 18। तो ए क्यू का मान देख लीजिए कितना निकल के आया, 26 प्लस का 15√3। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस ही होगा, इधर माइनस होगा। ठीक है, इधर माइनस, इधर भी माइनस, ये तो माइनस ही होगा बाद में, सॉरी इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा पहले, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सही हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस दे दिया, तो इसकी वजह से हमें हर प्रकरण में दिक्कत है। प्लस है तो माइनस से गुना होगा, तो ये 26 प्लस का 15√3 है, यहाँ पे आ गया प्लस 1/2 का मान 26 माइनस का 15√3। ठीक है, मुझे पता था ये दोनों करता है, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस में कैंसिल, और 26 को 26 से जोड़िएगा तो इतना होगा 52, यानी 52 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 52 निकल के आ जाएगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी के जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना समय नहीं लेना होता है, उसका एक तरीका होता है, एक फंडा होता है, जो हम आप सभी को एसपीजा क्लासेस पे सिखाते हैं। तो उस पर भी देखिए, उस पर कभी फॉलो कर लीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे उस पर भी वीडियो आता रहता है, तो समझते का प्रयास कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी दोस्तों को नहीं हुआ होगा। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसे भी समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, पहले ये समझिए इस क्वेश्चन को। कहा गया यदि ए बी दो परमेय संख्या हो तो निम्नलिखित समीकरणों में ए बी का मान ज्ञात करें। ये इस तरह से हमें दिया गया है, और हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर है तुझे किस बात का जब हम तेरे साथी है जाना, यानी जब आपके गुरुजी आपके साथी हैं, आपके लिए हम सब कुछ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उठाइए कलम और मेरे साथ बोल दीजिए एक बार, जय हिंद और जय भारत। अब देखिए कैसे हम इस प्रश्न को तोड़ते हैं प्यारे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 3 + का √7 बट्टे 3 - का √7 = a + का b√7। ठीक है, चलिए अब प्यारे दोस्तों इसका हर प्रमेय रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 3 + का √7 बट्टे 3 - का √7, हर प्रमेय कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 + का √7 बट्टे 3 + का √7, और यहाँ पे हो जाएगा a + का b√7। ठीक है, इसको गुना कर दीजिएगा तो a + b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। अब तो मुझे विश्वास है ये सारे कंसेप्ट सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ये करवाते हैं। a + b × a-b और माइनस का b²। ये सारे प्यारे दोस्तों हर प्रमेयकरण के ऊपर ही संबंधित प्रश्न है, तो इसे आप सभी अच्छे से करते होंगे, समझते होंगे, सीखते होंगे, हमें विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी बंधु भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 3 a + b का होल स्क्वायर ऊपर में तोड़ दीजिएगा, ए और ये बी, तो a + b का होल स्क्वायर a², तो 3 का स्क्वायर 9 + b², 8√7 का स्क्वायर कितना होगा 7 हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो 2a का मान है 3 और b का मान है √7, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और √7 हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और बट्टे में सॉरी इक्वल टू a + का b√7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए 9 7 16 प्लस का 6√7,
अब बट्टे में घट के 2 हो जाएगा, बराबर में a प्लस का b√7। 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ होगा 8 प्लस का 2 3 6 यानी 3√7 हो जाएगा, बट्टे 2, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस का b√7। 2 से 2 बंधु भाई हमारे कट जाएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस का सॉरी 8 प्लस 3√7 इक्वल टू a प्लस b√7। अब यहाँ से आप सभी को थोड़ा सा समझना होगा और सीखना होगा। तुलना करने में पहले तो तुलना करने पर तो तुलना कीजिएगा तो यहाँ से आपका a का मान निकल के आ जाएगा, पहले कितना 8 निकल के आ जाएगा, और b का मान देखिए √7 है तो b का मान जो बचेगा पीछे में 3 है तो 3 हो जाएगा, a का मान 8 और b का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे भाई बंधु, फटाफट नोट कर लीजिए। हमें विश्वास है जो अभी जो मैंने आप सभी को सिखाया और समझाया बहुत अच्छे से आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपको समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो प्रश्न हम आप सभी को सिखाए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता है, सर जब आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद से ट्राई करते हैं तो मुझे नहीं बनता है। तो इसका एक ही कारण है, जो हम जब बताते हैं तो हम आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलते तो आप तो समझ जाते हैं, लेकिन घर पे आप जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो फिर वो आपके माइंड से हट जाता है, इसकी वजह से आपको वो नहीं बनते। तो इसलिए 5 बार 7 बार प्रैक्टिस कर लेने से आपके वो दिमाग में सेट हो जाएगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी हम आप सभी को बता चुके हैं, देख के मत कीजिए, अपने मन से कीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के सेशन के साथ में। हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। प्यारे मित्र, अगर आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में क्लास 9th 8th 7th कुछ किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी जुड़ जाइए अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को गारंटी देते हैं प्यारे दोस्तों, इतने शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप एग्जाम में अच्छा रैंक लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, लव यू ऑल।